Chapter 7 Coordinate Geometry Exercise 7.1 Example number 1. Do the point this, this and this form a triangle? If so, name the type of triangle form. देखो क्या कहता है, हमारे पास 3 पॉइंट हैं, इसका नाम A रखो, इसको B रखो और इसको C रखो. तो हमें बताना है कि ये कौन सी, अगर हमें बताना है क्या ये ट्राइंगल है. अगर ट्राइंगल है तो कौन सी ट्राइंगल है, मतलब आइसोलेस ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो देखना कौन सी ट्राइंगल होगी. तो करते हैं चेक. ये A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो. हम क्या करेंगे, इसमें ना तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे. समझ रहे हो मेरी बात, मतलब AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे, तीनों की लेंथ निकालेंगे और फिर देखते हैं क्या आती है. तो सबसे पहले AB. देखो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ. ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. देखो AB में ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2. तो सबसे पहले क्या, x2 माइनस x1, माइनस 2 माइनस करना है, माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस 3 माइनस करना है, माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 हो गया माइनस 5 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 का स्क्वायर. माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 5 का स्क्वायर 25. तो ये बनेगा 25 प्लस 25 रूट 50. ठीक है. इसी तरह अब हम निकालेंगे BC, फिर CA या AC, कुछ भी बोल सकते हो. तो BC देखो क्या होगी, अब BC ये है ना, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2. तो BC के लिए क्या करना है, x2 माइनस x1, x2 है 2 और x1 है माइनस 2 और माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर. फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस करना है, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर और 3 प्लस 3 हो गया 6 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 16 52. ठीक है. इसी तरह अब हम निकालेंगे AC. AC में देखो क्या होगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2. लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो ये बनेगा 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर. तो ये हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2. ठीक है. अब देखना है ये कौन सी ट्राइंगल है. देखो AB आया कितना, रूट 50, BC कितना आया, रूट 52 और AC आया रूट 2. अगर आप देखो 50 प्लस 2 कितना बन रहा है 52. तो हम यहाँ पे ना ये प्रूफ करेंगे, PGT प्रूफ करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ये पहले ये लेते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो 50 और प्लस 2 मिला के 52 बनेगा. तो हम AB और AC लेंगे, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. AB का स्क्वायर देखो कितना है, AB कितना है रूट 50, रूट 50 का स्क्वायर. AC देखो कितना है रूट 2. तो ये बनेगा 50 प्लस 2 कितना हो गया 52, है ना. तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 52. देखो 52 को हम ऐसा लिख सकते हैं रूट 52 का स्क्वायर. नहीं समझ आई, ये स्क्वायर और रूट कटेगा वापस वही आएगा. ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखो BC की वैल्यू रूट 52 है, तो मैं लिखूंगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू रूट 52 की जगह हम लिखेंगे AC. ये देखो AC हमने कहा नहीं, AC नहीं सॉरी BC,
उसकी जगह BC लिखेंगे, तो ये बनेगा BC, √52 आ गया BC, BC का स्क्वायर। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दी, PGT। तो इसका मतलब हेंस ट्रायंगल कौन सी होगी, हेंस ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2, शो डैट दी पॉइंट्स, इसको A नाम रखो, ABCD, शो डैट दी पॉइंट्स ABCD आर दी वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें शो करना है ये 4 पॉइंट्स स्क्वायर के वर्टिसेस होने चाहिए। तो देखो ये मान लो स्क्वायर है, ये A, ये B, ये C और ये D। A क्या है हमारा 17, B है हमारा 42, C -1 और D -4। देखो क्या करेंगे, हमें इसको स्क्वायर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चारों साइड्स इक्वल बतानी पड़ेगी और फिर हमें ये दोनों डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले चारों साइड्स निकालेंगे, वो इक्वल आनी चाहिए और फिर डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए, तभी जाके ये प्रूफ होगा स्क्वायर। तो सबसे पहले AB निकालते हैं, वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB, ठीक है, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो सबसे पहले क्या चाहिए, x2 - x1, 4 - 1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 1 हो गया 3, ये बनेगा 3 का स्क्वायर, और 2 - 7 हो गया -5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और -5 का स्क्वायर 25, तो ये बन गया 34। ठीक है, अब निकालो BC। BC में ये कर दो x1 और ये कर दो y1, और ये x2 और ये y2। लगाओ फॉर्मूला, x2 - x1, x2 देखो कितना -1, बीच में माइनस, और x1 है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये y2 है, -1 माइनस करना है, -1 - 2 का स्क्वायर, -1 - 5, -5 का स्क्वायर, -1 - 2 -3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, तो ये बनेगा √34। ठीक है, अब निकालेंगे CD। देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। x2 - x1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, -4 और माइनस करना है, तो कितना होगा +1, -4 + 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस करना है, 4 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, -3 का स्क्वायर 9, और 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 + 9। अभी तक देखो सारी लेंथ बराबर आ रही है ना। अब कौन रह गया, DA। DA में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 देखो कितना है -4 और x1 है 1, माइनस करना है, -4 - 1 का स्क्वायर, y2 - y1, 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर, तो ये होगा -5 का स्क्वायर 25, और 4 - 7 -3 का स्क्वायर 9। देखो ये भी 34 आ गया। तो इसका मतलब AB = BC = CD = DA। अब कौन निकालने हमने, डायगोनल्स। ठीक है, अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो प्रूफ हो जाएगा ये स्क्वायर है। अब ये आ गया हमारा AC। ये x1 y1 हो गया, और ये x2 y2 ले लो, x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर,
-1 माइनस करना है, -1 -1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, -1 -7 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -8 का स्क्वायर 64, ये -2 हुआ और ये 8 हुआ, तो ये आ गया 68। अब कौन सा डायगोनल निकालेंगे? BD। तो ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1, -4 -4 माइनस करना है ना, -4 का स्क्वायर, फिर कौन बचा? y2 माइनस y1, 4 -2 का स्क्वायर, -4 -8 का स्क्वायर 64, और 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4। तो आप देखो दोनों डायगोनल्स बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब AC इक्वल टू BD। तो हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल 2 का प्रूफ। In figure, show the arrangement of desk in a classroom. Ashima and Bharati and Camilla are seated at A, B and C. Do you think they are seated in a line? Give reason for your answer. देखो क्वेश्चन ये है कि ये 3 लड़कियां हैं, ठीक है, तो हमें बताना है क्या ये एक ही लाइन पे ये तीनों बैठी हुई हैं। तो उसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा, मान लो ये एक लाइन है ABC। देखो एक लाइन पे 3 पॉइंट तभी लाई करते हैं जब वो कोलिनियर हो, ठीक है, तो हमें शो करना पड़ेगा ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर शो नहीं होते तो फिर ये एक लाइन पे नहीं लाई करेंगे, ठीक है। तो कोलिनियर शो करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा, ये मैंने ABC के पॉइंट लिए, हमें ये शो करना पड़ेगा कि AB प्लस BC इक्वल टू AC, AB प्लस BC इक्वल टू AC। अगर हम ये शो कर देते हैं तो ये शो हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, ये मतलब एक ही लाइन पे तीनों बैठी हुई हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB का आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर आपको फिर नहीं पता है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो सबसे पहले x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 1, 3 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, है ना। हम इसको कैसा लिख सकते हैं? 9 इंटू 2 लिख सकते हैं ना ऐसा। 9 का रूट 3, तो ये बनेगा 3 रूट 2। 9 का रूट 3 होता है और फिर 2 पे रूट लग गया, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट निकालेंगे BC के लिए सेम फॉर्मूला। अब इसको x1 कर लो और इसको y1, और ये x2 और ये y2, ठीक है। फॉर्मूला यही सेम, x2 माइनस x1, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 8 माइनस 6 कितना होता है? 2, 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 भी होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। 8 को हम कैसा लिख सकते हैं? 4 इंटू 2। तो ये बनेगा 4 हो गया 2, 4 का रूट 2 और 2 पे रूट लग जाएगा। फिर हम निकालेंगे AC, है ना। तो यही सेम फॉर्मूला, ये A, ये C, x2 माइनस x1, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर, और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25
और 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50, 50 को लिखो 25 इंटू 2, लिख सकते हैं ना ऐसा, 25 का रूट 5 और 2 का रूट 2। अब आप देखो ए बी प्लस बी सी निकालो, ए बी देखो क्या 3 रूट 2 और ये 2 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 5 रूट 2, वो इसके बराबर आएगा। देखो ए बी प्लस बी सी, ए बी क्या 3 रूट 2 और बी सी 2 रूट 2, तो 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 5 रूट 2 और 5 रूट 2 देखो किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो हमने प्रूफ कर दिया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो हेंस दे आर सीटेड ऑन अ लाइन, दे आर सीटेड इन अ लाइन। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 3 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट दिस, इसका नाम P रख लो, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इसको A ले लो और इसको B ले लो। क्वेश्चन ये है कि हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है अगर P का डिस्टेंस A से और B से बराबर है, मतलब अगर ये P है और ये A है और ये B है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि P और A का, मतलब P का A के साथ और P का B के साथ, इन दोनों का इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर है। तो बताओ x और y के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये समझ आई। तो ये हो गया हमारा पी ए इक्वल टू पी बी। यहां P लिख लो एक्स वाई, A लिख लो 7 1 और B लिख लो 3 5। ठीक है, अब देखो पी ए जब निकालेंगे ना तो फिर क्या आएगा, रूट करके निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा करेंगे ना। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर देता हूँ ना दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। तो जब हम यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे ना तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रूट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, समझे मेरी बात। तो सीधा हम रूट नहीं लिखेंगे, अब ये लिखेंगे x2 माइनस x1, तो ये x1 y1, ये x2 ये y2। लगाओ फॉर्मूला, पहले क्या निकाल रहे हैं, पी ए, x2 माइनस x1, x2 x, x1 है 7, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 है यहाँ पे y और y1 है 1, तो y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, पी बी। अब ये ले लो x1 और ये ले लो y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 x और x1 है 3 सॉरी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है y और y1 है 5, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आई। अब क्या करो, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 2 7 जा 14x। अब यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab माइनस 2y। फिर यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2 जा 6x। फिर यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, 2 5 जा 10y। अब देखो इसको 9 लिखो सीधा, 3 का स्क्वायर 9, ये और ये कैंसिल, नहीं ये सॉरी, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y। यहां बचेगा 9 प्लस 25 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब क्या करो, इन 49 इन दोनों टर्म्स को ना इधर लाओ, 49 प्लस 150 और ये 34 इधर लाओ, फिर लिखो यहां पे माइनस 6x माइनस 10y और ये दोनों टर्म्स को इधर लाओ, ये इधर आएगा 14x
और ये इधर आएगा 2y। 50 में से 34 गया 16, माइनस 6x प्लस 14x कितना हो गया 8x। 10 माइनस 10y प्लस 2y माइनस 8y, इन दोनों में 8 कॉमन, ये बनेगा x माइनस वाई, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा x माइनस वाई पहले लिख दो और 2 बाद में। तो ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें रिलेशन निकालना था तो यही रिक्वायर्ड रिलेशन है। अब बचिए लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या दिया है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। देखो हमें कहता है हमें y एक्सिस, पहले y एक्सिस में पॉइंट क्या होता है, देखो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। यहाँ y एक्सिस में पॉइंट कैसे होते हैं, ये पॉइंट होता है 0 0, ये पॉइंट होता है 0 1, ये होता है 0 2, ये होता है 0 3। अब एक चीज देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये होता है 0 -1, ये x होता है, ये y होता है। देखो x सब केसों में 0 है, तो मतलब y एक्सिस में पॉइंट क्या होगा 0, और ये y चेंज हो रहा है ना, -1 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, तो उसको a मान लो, ठीक है। तो y एक्सिस में पॉइंट क्या होगा 0 a, तो लेट कर लो p 0 a, ये हमने p पॉइंट मान लिया, बी दी पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब ये कहता है कि ये जो p है ना, ये a और b से, देखो क्या लिखा है, इक्वी डिस्टेंट है। वही जैसे पीछे वाला क्वेश्चन नहीं किया वैसे ही सेम है, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ है, ठीक है। यही है ना कि P से A तक पॉइंट और P से B तक पॉइंट इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। यहाँ पे P का पॉइंट लिखो 0 a, यहाँ पे A का 6 5 और B का -4 3। अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। किसी को भी ले सकते हो x1 y1 या किसी को भी x2 y2, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो मैं ले रहा हूँ वही लेना है। तो इसमें स्क्वेयरिंग कर दिया, रूट तो आएगा नहीं, तो सिंपल फॉर्मूला x2 माइनस x1, 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, a माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी बी। अब पी बी के बीच में भी यही फॉर्मूला, ये x1 ये y1, x2 माइनस x1, 0 माइनस करना तो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 4 का स्क्वायर y2 माइनस y1, a माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, 2 5 ज़ा 10a, और ये बनेगा 4, 4 का स्क्वायर, और यहाँ a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 ज़ा 6a, ये और ये कैंसिल, माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 माइनस 10a, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 माइनस 6a, 36 प्लस 25 कितना होगा 61 माइनस 10a, या इसको ना ऐसे ही रखो, अभी प्लस नहीं करो, एक सेकेंड रुकना बस, ये कितना होगा 25 हो जाएगा ना। देखो ये और ये कट जाएगा, इसलिए मैंने प्लस नहीं किया। इस 10a को इधर ले आओ, 36 इक्वल टू माइनस 6a प्लस 10a, तो 36 इक्वल टू 10a में से 6a गए 4a, तो a आएगा 36/4, तो ये कटा, a आ गया 9। तो हमें निकालना था पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो वो हमने क्या लिया था 0a, पॉइंट ऑन y एक्सिस वो हमने लिया था 0a, तो 0a की वैल्यू क्या है 9। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट एग्जाम्पल्स की।